Hello guys, good evening. Welcome to my session. My session name is जॉब्स अड्डा IQ. यूट्यूब के ऊपर जाएंगे आप और यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे जॉब्स अड्डा IQ, तो यही आइकन जो है आपको मिलेगा एज इट इज़। इस चैनल को आपको क्या करना है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है। ठीक है, बेल आइकन पर क्लिक करोगे और इसके साथ साथ आप शेयर करोगे। शेयर बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह जो भी आपके सोशल मीडिया है उसके ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर आप इस चैनल को शेयर करेंगे। ठीक है, मैं करवाती हूँ आपको डेली करंट अफेयर। टुडे इज़ 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का हम जो है करंट अफेयर शुरू करेंगे। ठीक है, और हाँ, डेली आपको करंट अफेयर करवाई जाती है। इसमें कुछ स्टैटिक पोर्शन भी रहता है इसका, जिसमें मैं आपको एक स्टेट के बारे में बताती हूँ। जो भी आपका स्टेट है उसके से रिलेटेड उसकी कैपिटल, उसका नेशनल पार्क, उसके कितने लार्जेस्ट सिटी है उसकी, वो ये सब चीज़ें आपको बताई जाती है। ठीक है, और हम सेशन की शुरुआत करते हैं कोट्स ऑफ द डे के साथ। आज का कोट क्या है देखिए, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके सपनों में जान रखनी है, आपको कोशिश करनी है। ठीक है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। ये आज का कोट है आपका। ठीक है, और इसके साथ साथ आज का करंट अफेयर हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज की फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी है देखिए, एक्सिस बैंक विल सेल इट्स यूके सब्सिडीज़। एक्सिस बैंक अपनी यूके की सहायक कंपनी को बेच देगा। तो एक्सिस बैंक की यूके सब्सिडीज़ है उसको वो सेल कर देगा एक्सिस बैंक। ओके, आगे देखिए, उड़ीसा डे एंड उत्कल दिवस इज सेलिब्रेट ऑन 1 अप्रैल। 1 डे को, जैसे 1 आज अप्रैल है तो अप्रैल को आज के दिन कौन सा है, उड़ीसा डे है एंड उत्कल दिवस है। ठीक है, उड़ीसा डे आज के दिन मनाया जाता है। मार्च के डेज मैंने आपको पीछे करवाए हैं। ठीक है, 1 to 31 जो भी मार्च होते हैं वहाँ तक, और 1 या 2 दिन में आपके पास सेशन भी आ जाएगा पूरा डेज़ का। ठीक है, रिवीजन कर लेंगे हम डेज़ की। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री पतन पोत परिवहन और जल राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया फ्लैग्ड ऑफ द कमर्शियल सर्विस फ्रॉम हजारिका पोर्ट टू सूरत ऑफ ड्यू। तो सूरत के हजीरा बंदरगाह से द्वीप के लिए क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो मनसुख मंडाविया ने क्या किया, सूरत के हजीरा बंदरगाह से द्वीप के लिए क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जो है इसका क्रूज सर्विस है, इसको जो है यहाँ से रवाना किया हजारिका पोर्ट से। ठीक है, अगला देखिए, वर्ल्ड बैंक हैज़ रेज्ड द GDP ग्रोथ रेट फोरकास्ट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2021 एट 10.1। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए कितनी GDP ग्रोथ कैलकुलेट किया, 10.1%। ठीक है, 10.1% जो है GDP ग्रोथ जो है प्रोजेक्ट की है वर्ल्ड बैंक ने। ओके, तो ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक ने GDP ग्रोथ 2021 और 22 ईयर के लिए 10.1 जो है GDP ग्रोथ रखी है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस स्प्रिंग अपडेट रिपोर्ट, इंडियाज GDP रिपोर्ट कुड बी इन रेंज फ्रॉम 7.5% to 12.5%। तो साउथ एशियन इकोनॉमिकल फोकस स्प्रिंग अपडेट रिपोर्ट है, इसने क्या कहा है कि GDP की जो ग्रोथ है वो 7.5% से 12.5% तक हो सकती है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखिए, CSIR's बेंगलुरु बेस्ड रिसर्च लैब, CSIR's बेंगलुरु बेस्ड रिसर्च लैब है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज रोल आउट ए 2-सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG दैट इज़ डेवलप्ड बाय इट। तो CSIR ने बेंगलुरु स्थित रिसर्च लैब नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने 2-सीटर ट्रेनर विमान हंसा NG को विकसित किया है। तो CSIR ये कहाँ पर है, ये बेंगलुरु के अंदर है, और ये क्या है, एक नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है। इन्होंने 2-सीटर ट्रेन जो है एयरक्राफ्ट जिसका नाम क्या है हंसा NG, इसको आज डेवलप्ड किया। तो हंसा NG को डेवलप्ड किसने किया, CSIR बेस्ड जो बेंगलुरु है इसने जो है सेटअप किया। ठीक है, अगला देखिए, नेशनल जूनियर वुमेंस हॉकी चैम्पियनशिप शेड्यूल टू बिगिन फ्रॉम अप्रैल 3 to सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ बीन पोस्टपोन। तो झारखंड के सिमडेगा जिले में 3 अप्रैल से शुरू होने वाली राष्ट्रीय जूनियर हॉकी
चैम्पियनशिप को स्थगित कर दिया गया है। तो नेशनल जूनियर वुमेंस हॉकी चैम्पियनशिप ये होनी थी 3 अप्रैल को, ठीक है, इसको जो आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट ऑफ वेरियस स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर फर्स्ट क्वार्टर 2021 फॉर फाइनेंशियल ईयर। सरकार ने 2021-22 के वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए विभिन्न उचित बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कमी की है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट जो आपका रिड्यूस किया है स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए फर्स्ट क्वार्टर के लिए। ओके, अगला देखिए, तो ये आपकी स्कीम है कुछ, इसको आप रीड आउट कर लेना। जैसे ये क्या है, 4% थी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2021 तक, और अब ये अप्रैल 2021 से जो है ये क्या होगी 3.5 यानी 3.5। 1 साल का जो डिपॉजिट है उसमें 5.5 था, अब 4.5 कर दिया। तो ये सारी जो है स्कीम है जो आपको याद रखनी है, ये इतने इसने रिड्यूस की है। ओके, अगली न्यूज़ देखिए, द गवर्नमेंट एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ लिंकिंग आधार नंबर विद पैन अप टू 30 जून 2020। तो गवर्नमेंट ने जो है एक स्कीम वो आई है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना है, तो इसकी जो है डेट बढ़ा दी है, 30 जून तक कर दी है, ठीक है। अगला देखिए, इंडिया मॉरिशस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट CECPA विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम टुडे। तो भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता जो है आज से लागू होगा। तो इंडिया मॉरिशस जो इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन है वो आज से जो है शुरू होगा। अगला देखिए, इट विल बी फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट साइन बाय इंडिया विद एन कंट्री इन अफ्रीका। यानी ये पहला अफ्रीका का कोई देश है जिसके साथ भारत ने जो है साइन किया या हस्ताक्षर किए। RBI in consultation with government has decided to limits of Ways and Means Advance WMA will be at 1.20 lakh करोड़ फ्रॉम अप्रैल सितंबर 2021 से 2022। सरकार के परामर्श से RBI ने निर्णय लिया है कि वो अप्रैल से सितंबर 2021-22 के अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को बढ़ाकर 1.20 लाख करोड़ जो होगी। तो RBI ने गवर्नमेंट से डिसाइड करके जो WMA है इसको बढ़ाकर जो है 1.20 लाख जो है करोड़ कर दिया है। आगे देखो, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रेज $1 million फ्रॉम जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन JBIC टू एक्सटेंड लोन टू सप्लाई चेन ऑफ जापान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में जापानी ऑटोमोबाइल उद्योग की श्रृंखला की आपूर्ति के लिए ऋण देने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल ऑफ कॉरपोरेशन के लिए $1 million जुटाए हैं। तो स्टेट ऑफ इंडिया ने $1 million जो दिए हैं किसको, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को, ठीक है। आगे देखिए, मिलिट्री फार्म्स विल सेटअप विद सोल रिक्वायरमेंट ऑफ सप्लाई हाइजेनिक काउस मिल्क to troops billets in various garrisons across British India. First military farms was raised on 1st February 1889 at Allahabad. तो ब्रिटिश काल के भारत में विभिन्न सैन्य छावनियों में सैनिकों को गाय का हाइजेनिक दूध उपलब्ध कराने के लिए एक सैन्य फार्म स्थापित किए गए थे। तो पहला फार्म ये कब हुआ था, 1 फरवरी 1889 को इलाहाबाद में तैयार किया गया था। तो इस टाइम ये चीज़ हुई थी। ओके, तो ये है आपकी न्यूज़, ठीक है। इसके साथ साथ हम जो है आज का स्टेट कवर करेंगे, ये आपने पढ़ ली, ठीक है। तो ये हाइजेनिक मिल्क देना है आपको मिलिट्रीज़ के लिए। तो ये पहली मिलिट्री फार्म कब शुरू हुआ था, 1 फरवरी 1889 को, ठीक है। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने $1 million जो है बढ़ा दी है जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ, ठीक है। और RBI ने गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करके WMA की जो लिमिट है वो 1.20 लाख करोड़ कर दी गई है, ठीक है। और उसके साथ इंडिया और मॉरिशस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन ये पार्टनरशिप जो आज से फॉर्म में आएगी। गवर्नमेंट ने जो है आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है 30 जून, ठीक है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट जो है वेरियस जो स्मॉल स्कीम है उसको कट कर दिया या रिड्यूस कर दिया है। नेशनल जूनियर हॉकी चैम्पियनशिप ये जो है पोस्टपोन हो चुकी है।
CSIR बेंगलुरु ने जो है हंसा NG नाम का एक एयरक्राफ्ट बनाया है। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने GDP ग्रोथ तय की है 10.1%। और स्टेट बैंक मिनिस्टर ऑफ स्टेट पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज जो मनसुख मंडाविया है, इन्होंने जो है हजारिका पोर्ट सूरत के अंदर इसको हरी झंडी दिखाई। और उड़ीसा डे 1 अप्रैल को एक्सिस बैंक ने अपनी UK की सब्सिडीज़ जो है बेचेगा। और आज का हमारा स्टेट है हिमाचल प्रदेश। इसको देखिए, हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे यानी इसका फॉर्मेशन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। कैपिटल शिमला है। इसको धर्मशाला भी इसकी सेकंड कैपिटल इन विंटर है। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। डिस्ट्रिक्ट है इसकी 12, लोकसभा सीट 4, राज्यसभा की 3, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है और 68 स्टेट है इसमें सीट्स है सॉरी। और स्टेट कौन कौन से, जम्मू कश्मीर इसके जो बॉर्डर स्टेट है यानी हिमाचल प्रदेश जहाँ है उसके बॉर्डर में कौन कौन से स्टेट हैं, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो इसके बॉर्डर स्टेट है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके नेशनल पार्क देखिए, इसके जो है नेशनल पार्क कौन कौन से हैं देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, किरगंगा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंदर किला, किरगंगा और सिंबल बारा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, किम्बर, गोविंद सागर, धौलधर, चेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और क्युक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये हो गया आज का आपका हिमाचल प्रदेश। तो हमने जो है करंट अफेयर किया है, ठीक है, 1 अप्रैल का। इसके साथ साथ हमने कुछ स्टैटिक पोर्शन किया है, स्टैटिक जो स्टेट है। आपको डेज रिवाइज किए जाएंगे 1 या 2 दिन में। मार्च के जितने भी डेज है विद थीम जो आपको ये चीज़ें रिवाइज करवाई जाएगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके शेयर करना है, ताकि जो बच्चे इस सेशन से या करंट अफेयर से वंचित रहते हैं वो आराम से इसको देख सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। बाय बाय, टेक केयर।